100 में 25 लोग भी सही तौर पर पढ़े लिखे नहीं है। और खवातीन के दरमियान में 100 में 10 भी आज से 20 साल की उम्र की दादी की बेटियां तो गिन लेना, 100 में 10 बेटियां भी सही तौर पर पढ़ना नहीं चाहती हैं। 12-15 साल की बच्चियां हो तो वो 100 में 50 पढ़ सकती हैं, लेकिन 20 साल की उम्र की बेटियां हमारी 100 में 10, 15, 20 से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। जब पढ़ी लिखी नहीं होगी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, गांधी हो, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हो, डॉक्टर अल्लामा इकबाल हो, इन लोगों को बड़ा इंसान बनाने में उनके मां का बड़ा रोल रहा। जब गांधी इंग्लैंड जा रहे थे तो मां ने कहा, बेटा शराब और नारी बड़ी खराब चीज है, उससे करीब रहना। इंग्लैंड बहुत सारे लोग गए पढ़ने के लिए, लेकिन गांधी बनकर नहीं आए। गांधी बनकर वही आए जिनकी मां नेक थी, जिसकी उसकी तमन्ना की थी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे थे, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े आदमी कैसे बने? जब मां की उम्दा नसीहत हो गई। अल्लामा इकबाल जैसे बड़े शायर हुए, फनी एतबार से उनसे बड़े बड़े शायर हुए, लेकिन अल्लामा इकबाल की शायरी को इसलिए दोहराते हैं कि उसकी मां ने बकरी बेचकर दूध पिलाया, मशकूक आमदनी पर अपने शौहर ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, तब वो बड़े इंसान बने। प्यारे बच्चों में जवाब नहीं होगा, एक बात कहता हूं, पढ़ने लिखने से इंसान बड़ा हो जाता है, होता है क्या? सब पढ़े लिखे अच्छे हो जाते हैं? नहीं बेटा, सब पढ़े लिखे अच्छे नहीं होते। देखो, एक लोहे का टुकड़ा गिरा हुआ है, वो नाखानदा है, क्या है? अनपढ़ है। जब उसे लोहार अपनी भाभी में, समझो भाभी, लोहार वहां आग में शोलों में उसे जलाकर सुख कर देता है, उसे अपने हैमर से बहुत पीटता है, वो उसे पढ़ाता है। लोहे के उस टुकड़े को तुम, ये जो कचरा खरीदने आते हैं लोग, तो उसको दोगे तो 10 रुपए कीमत उसकी होगी, लेकिन उसी लोहे के टुकड़े को पढ़ाकर यानी जलाकर यानी हैमर से पीट कर जब वो चाकू बना देता है तो आधा किलो के उस टुकड़े की 10 चाकू बना लेता है। और एक चाकू वो बेचता है कितने में? एक चाकू अगर 50 रुपए में बिके तो 10 चाकू की कीमत कितनी हो गई? 500 रुपए। अब वैसे उस अनपढ़ लोहार को बेचने में कितने में बिकता? 10 रुपए, 20 रुपए। तो पढ़ने लिखने से उसकी कीमत बढ़ गई। लेकिन क्या हर चाकू अच्छा होता है? क्या होता है? एक चाकू बच्चे के हाथ में हो तो उंगलियां काट देता है, एक चाकू अम्मी के पास हो तो सब्जी काटती है, और एक चाकू डॉक्टर के पास हो तो वो जिस्म के फोड़े फुंसी को गलाकर हमको राहत दे देता है, और वही चाकू डॉक्टर के पास हो तो वो गर्दन काट देता है। बच्चे के हाथ में चाकू, अम्मी के हाथ में चाकू। अब वो चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में हो तो नश्तर, और डाकू के हाथ में हो तो खंजर। जय के लिए तड़पाता है कौन? कल्लू भद्दू नहीं, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब। बेटियां, जहेज के लालची कुत्तों को तुम चांदी के चप्पल से नहीं मार सकते। तुम्हारे बाप तुम्हारे कानों में 10 के बोले कहने दे दे, उससे तुम्हें आसूदा नहीं कर सकते। जहेज के लालचियों को अगर सबक पढ़ा सकती हो बेटी, तो कलम की ताकत से पढ़ा सकती हो, तालीम के लिए अच्छी नदियों की परवरिश तालीम से करा सकती हो। इसलिए कहा गया, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म ही हिरोशिमा नागासाकी पर बमबारी में तुमने सुना? जंग अजीम के मौके से बेटा हिरोशिमा नागासाकी पर अभी तो अफगानिस्तान में बमबारी हुई, अभी बमबारी हो रही है यूक्रेन में। क्या होता है? बम जो ड्रॉप किया जाता है वो ब्लास्ट होता है, बच्चे मरते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट मरते हैं, घर टूट जाते हैं, मकान टूट जाता है, पुल टूट जाता है। तो बताओ, ये कोई पढ़ा लिखा आदमी करता है कि कोई अनपढ़ आदमी करता है? तो इसके माने, और बीमारों को दवा कौन देता है? पढ़ा लिखा। और बम कौन गिराता है? वो भी पढ़ा लिखा। यानी दुनिया को आबाद भी पढ़े लिखे लोग करते हैं और दुनिया को बर्बाद भी पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो हमको कौन सा इंसान बनना है? दुनिया को आबाद करने वाला इंसान। कौन सा इंसान बनना है? आबाद करने वाला। वो आबाद करने वाला कैसे बनना होगा? तो उसके लिए कहा गया, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म शहरों को वीरान बना देता है, और इल्म पे न हो अगर खौफ खुदा गालिब, इल्म उस्ताद को भी शैतान बना देता है ना। तो हमको अखलाक से आरास्ता,
डिसिप्लिन के साथ एजुकेशन लेना है बेटा। ये सारा गुण बताएंगे हमको कौन? डॉक्टर मुबारक काबरी। हमारी दुआएं हैं तुमसे बेटियों, हमारी दुआएं हैं तुम्हारे लिए कि तुम राबिया बस्ती बनो और तुम आज के दिन में पायलट भी बनो, अच्छी डॉक्टर भी बनो। हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहने का, इंसानियत का पैगाम भी सीखो। प्यारे बच्चों, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की दुआएं करता हूं और गार्जियन हज़रात से मैं कहूंगा कि आपकी खेती रह जाती है तो खेती लौट के आ सकती है। आपका मकान टूट गया दोबारा बना सकते हैं, लेकिन ये औलाद अल्लाह की नियामत है, एक अमानत है। ये अमानत को अगर आपने सही नहीं संभाला, ये फिर टूट गया है तो फिर दोबारा इसकी तामीर नहीं हो सकती है। सारे काम को बालाए ताक रखी और अपने बच्चे की तामीर पकड़। एक आखिरी बात कहूंगे कि हमारे रास्ते में गरीबी अब तालीम के रास्ते में रुकावट नहीं है। अब किस इलाके में तालीम के रास्ते में रुकावट तो है कई। सरकार ने अच्छे स्कूल नहीं दिए, अच्छे टीचर नहीं दिए, गार्जियन पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेहमानी भी रास्ते में रुकावट है। हर चीज की ज्यादती खराब होती है। भक्का खाने के लिए नानी के यहाँ, भक्का खाने के लिए मामू के यहाँ, खाला की शादी है तो नौरोजी में, फूफी की शादी है तो 10 दिन के लिए पढ़ाई आया, तो 10 दिन जिस बच्चे का क्लास चला गया तो वो अपने साथियों का मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमको जरूरी मेहमानदारी करनी है, फजूल की मेहमानियों में नहीं जाना है। हाथ उठाओ तो कितने लोग जाओगे? फजूल की मेहमानी में नहीं जाना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की दुआएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अभी आपके भी जनाब आप